हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो आपके सामने यहाँ स्क्रीन पर दो नंबर दिखाई दे रहे हैं। आपको 3 बार उनका नाम लेना है जिसके लिए आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं। 3 बार उनका नाम लेकर उसके बाद आपको एक नंबर पिक करना है। नंबर आप उनकी एनर्जी से कनेक्ट करके ही किया कीजिए ताकि ये रीडिंग आपसे अच्छी तरीके से रेजोनेट हो पाए। हम देखने वाले हैं कि उनका अगला कदम क्या होने वाला है, नेक्स्ट स्टेप वो व्यक्ति क्या लेने वाले हैं इस रिलेशनशिप में। ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस और कलेक्टिव है, तो जब भी ये वीडियो आपके सामने आती है तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है। और अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट होती है तो प्लीज़ क्लेम ज़रूर किया कीजिए एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए। रीडिंग बिल्कुल जर्नल है, इस बात का पूरा ख्याल आपको रखना है। जर्नल तरीके से ही आपको इस रीडिंग को जज करना है। और अगर किसी भी रीज़न की वजह से आपसे रीडिंग मैच नहीं होती है तो आप अदर ऑप्शन वाली रीडिंग भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो जल्दी से उस व्यक्ति का ध्यान कीजिए जिसके लिए आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं। उनका नाम लेकर इस रीडिंग को सुनना स्टार्ट कीजिए ताकि ये रीडिंग आपसे अच्छे से रेजोनेट हो सके। और रीडिंग अगर रेजोनेट होती है तो एनर्जी से क्लेम करने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। सो पाइल नंबर 1, जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी एनर्जी को देखकर यहाँ द टॉवर का कार्ड निकल के आया है। द टॉवर वाली एनर्जी यहाँ शो हो रही है और ये कार्ड दर्शाता है कि कहीं ना कहीं सडन ब्रेकडाउन हुआ है। यानी कि ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है आप दोनों के बीच में दूरियां हैं, आप दोनों के बीच में कोई मनमुटाव है, या फिर सेपरेशन है, या फिर नो कांटेक्ट में सिचुएशन है, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस है। मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई सच सामने आया है, कोई ऐसी बात सामने आई है जो कि आपके पार्टनर को पता नहीं थी और वो अचानक से उनके सामने आई है। मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप की जो नींव थी, यानी कि जो स्ट्रेंथ थी, वो कहीं ना कहीं वीक हो चुकी है। दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा मनमुटाव हो चुके हैं, या फिर दूरियां आ चुकी हैं, या तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम, कोई ऐसी दिक्कत हुई है जहाँ कि आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं आपसे मुंह मोड़ लिया है या फिर आपसे अलग हो गए हैं। यहाँ हो सकता है कि आप दोनों का ब्रेकअप हो गया है और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के मन में काफ़ी टाइम से चल रही थी। अगर उनकी करंट एनर्जी की बात करें तो यहाँ 5 ऑफ कप्स की एनर्जी निकल के आई है और उनकी करंट एनर्जी को देखकर ऐसा लग रहा है कि उनके मन में रिग्रेट है, लेकिन वो ओपनली उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। यानी कि जो कुछ भी हुआ है उसका रिग्रेट कहीं ना कहीं उनके मन में है, लेकिन वो खुलकर उस चीज़ को मान नहीं रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। मुझे उनके मन में यहाँ पास्ट को लेकर सैडनेस दिखाई दे रही है। इस व्यक्ति के मन में किसी न किसी पास्ट की बात को लेकर कोई ना कोई सैडनेस है। कुछ भी ऐसा आप दोनों के बीच में है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। लेकिन ये पर्सन सिर्फ लॉस पर फोकस कर रहे हैं, सॉल्यूशन पर फोकस नहीं कर रहे हैं। यानी कि जो लॉस हुआ है, जो प्रॉब्लम हुई है, जो दिक्कत हुई है, उन चीज़ों पर ये फोकस कर रहे हैं, लेकिन सॉल्यूशन के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं कि इन्हें क्या सही करना है, मतलब किस तरीके से चीज़ें ठीक करनी है, या चीज़ें ठीक करनी भी है या नहीं करनी है। करंट एनर्जी में कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है। ये पर्सन हर्ट तो बहुत हैं, कहीं ना कहीं मुझे नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, लेकिन ईगो की वजह से ये आगे नहीं बढ़ रहे हैं, या फिर आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, या ईगो की वजह से चीज़ों को ठीक नहीं कर रहे हैं। अगर यहाँ हम आपकी एनर्जी की बात करें तो यहाँ आपकी एनर्जी क्वीन ऑफ बर्न्स की निकल के आई है और ये एनर्जी शो करती है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, अंदर से आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन हो।
सेल्फ रिस्पेक्ट वाली एनर्जी है। आप कहीं न कहीं ये मानने में बिलीव रखते हो कि सबसे पहले अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। जब तक हम खुद की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो शायद सामने वाला पर्सन भी हमारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है अपने आप को रखते हो सेल्फ रिस्पेक्ट के मामले में, जो कि बहुत अच्छी बात होती है। सबसे पहले अपने आप को रखना ये बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, तभी सामने वाला पर्सन हमारी वैल्यू करता है। अगर हम अपने आप को छोड़कर सामने वाले के बारे में सोच रहे हैं, उसी के ख़यालों में डूबे हुए हैं, तो वो पर्सन डेफ़िनेटली हमारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा और ना ही हमारी वैल्यू करेगा। तो यहाँ आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन हो। आपकी लाइफ़ में कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाएँ, कितनी भी परेशानियाँ आ जाएँ, आप हर एक प्रॉब्लम्स को पूरी शिद्दत के साथ, या फिर मैं यहाँ कहूँ एकदम कॉन्फिडेंट के साथ उन प्रॉब्लम्स को जो है अपनी लाइफ से बाहर कर देते हो या फिर उनसे लड़ते हो। मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि आपने अपनी बर्थ पर कहीं न कहीं स्टैंड लिया है। इस रिलेशन में जो कुछ भी हुआ है, चाहे जो कुछ भी हुआ हो, लेकिन हो सकता है कि आपने उस वक़्त ये नहीं सोचा है कि ये रिश्ता टूटेगा या क्या होगा, लेकिन आपने कहीं न कहीं अपने लिए स्टैंड ज़रूर लिया है। आप अंदर से बहुत ज़्यादा हर्ट हो, बहुत ज़्यादा पेन, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ आपको मिली है, लेकिन उसके बावजूद भी आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई देते हो। लोगों को आप महसूस नहीं होने देते हो कि आपको क्या तकलीफ़ हो रही है, क्या परेशानी हो रही है। आपके अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि सामने वाला पर्सन पता नहीं लगा सकता, आखिर आपकी लाइफ़ में प्रॉब्लम है भी या नहीं। आपने उस वक़्त सही डिसीज़न लिया या नहीं लिया, लेकिन आपने अपनी वैल्यू कम नहीं होने दी अपनी नज़रों में। ये चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी है। आपने यहाँ अपने लिए स्टैंड लिया, लेकिन आपने कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। यहाँ मुझे द जजमेंट की एनर्जी निकल के आ रही है। मुझे यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका जो पास्ट है वो कहीं न कहीं फिर से वापस आ सकता है। ऐसा लग रहा है जैसे कि उन्हें जब भी रियलाइज़ेशन होगा अपनी गलतियों का, जब भी वो रियलाइज़ेशन करेंगे, तो वो आपको कांटेक्ट ज़रूर करेंगे। यहाँ ये एनर्जी दिखाई दे रही है कि वो पर्सन ज़रूर आपको कांटेक्ट करेंगे जब भी उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा। लेकिन ये चीज़ें तभी होंगी जब आप दोनों एक दूसरे को इस चीज़ के लिए एक्सेप्ट कर लोगे, यानी कि आप भी और वो भी इस चीज़ के लिए प्रॉपर तरीके से एक्सेप्ट कर लेंगे, तभी जाकर कहीं ना कहीं ये चीज़ें होंगी। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है और ये एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि वो पर्सन एक कोई मैसेज आपको भेज सकते हैं अपनी गलती को एक्सेप्ट करने का, कि उन्होंने गलती करी या उनसे गलती हो गई। हो सकता है कि ये व्यक्ति इनडायरेक्टली रीच आउट करें। ऐसा नहीं है कि वो यहाँ पूरी तरीके से जो है कमिटमेंट देंगे, बट हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे स्लोली स्लोली कहीं ना कहीं वो आपको अप्रोच ज़रूर करेंगे। मतलब वो वापस तो आएंगे, लेकिन अचानक से नहीं आएंगे, कहीं ना कहीं सोच विचार करके आएंगे और धीरे धीरे आएंगे। अगर हम यहाँ फाइनल आउटकम की बात करें तो 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी निकल के आई है और ये एनर्जी रिप्रेजेंट करती है कि ऑन ऑफ वाली सिचुएशन कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में हो सकती है। यहाँ बैलेंस मेंटेन करना मुश्किल हो सकता है। डिसीज़न यहाँ क्लियर नहीं होगा, इमीडिएटली होगा। आप दोनों का फ्यूचर अनस्टेबल है जब तक कि क्लियरिटी नहीं आ जाती, यानी कि जब तक आप दोनों के बीच में क्लियरिटी नहीं आ जाती तब तक ये कहना मुश्किल है कि फ्यूचर में आगे कुछ भी नॉर्मल हो सकता है। आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम हुई, ब्रेकअप हुआ या फिर कोई भी और प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से सेपरेशन या आया या नो कांटेक्ट सिचुएशन आई या फिर कोई भी लड़ाई झगड़ा हुआ, वो सडनली हुआ, बट कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स काफ़ी लंबे टाइम से चलती आ रही थी। इसका रीज़न ये भी है, तभी कहीं ना कहीं सडनली दोनों के बीच में ये प्रॉब्लम हुई। मैं यहाँ इनके अगले कदम की बात करूँ तो वो रिग्रेट तो फील कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो एक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्लो होगा।
यहाँ ऐसी एनर्जी भी दिखाई दे रही है कि वो वापस आपको अप्रोच कर सकते हैं, कोई मैसेज वगैरह कर सकते हैं या फिर कॉल वगैरह भी कर सकते हैं अगर उन्हें आपसे बात करनी होगी तो। लेकिन आपका जो रिलेशनशिप है वो तभी स्टेबल होगा जब आप दोनों एक दूसरे को समझेंगे और इस रिश्ते में एफ़र्ट्स लगाएंगे। अगर मैं यहाँ बात करूँ आपके गाइडेंस की कि आपके लिए गाइडेंस क्या है, तो आपके पर्सन जब भी आपके पास आते हैं तो आपको उनके एक्शन नहीं देखने हैं, आपको कहीं न कहीं उनको समझना है या समझने की कोशिश करनी है। आपको उनके वर्ड्स देखने हैं कि वो क्या बोल रहे हैं या फिर वो क्या कहना चाहते हैं। यहाँ एक चीज़ आपके लिए ये भी है कि आपको इमोशनली कोई भी डिसीज़न नहीं लेना है। आपको पूरी तरीके से सोच विचार करके कोई डिसीज़न लेना है अपने लिए। आपको अपनी वैल्यू यहाँ सबसे पहले रखनी है, बाद में कुछ और। सो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि ये रीडिंग आपसे अच्छे से रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ क्लेम करना, कमेंट में हर हर महादेव लिख के वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल नंबर 2, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए, उनका नाम लेकर इस रीडिंग को सुनना स्टार्ट कीजिए, उनकी एनर्जी से अच्छे से कनेक्ट कीजिए ताकि ये रीडिंग आपसे अच्छी तरीके से रेजोनेट हो सके। सो पाइल नंबर 2, आप यहाँ जिस पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं वो व्यक्ति कहीं ना कहीं आपसे इमोशनली कनेक्ट हैं। काफ़ी ज़्यादा जो एनर्जी निकल के आ रही है वो उनकी इमोशनल वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, बट कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पार्टनर आपसे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ओवरवेलवेड भी थे। चाहे इस वक्त आप कांटेक्ट में हो या फिर नो कांटेक्ट में हो, बट कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपसे इमोशनली कनेक्ट हैं, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा ओवरवेलवेड भी हैं। इस पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो सिचुएशन है आपके रिलेशन की वो कहीं ना कहीं उनके कंट्रोल से बाहर जा रही है, यानी कि वो सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि इन्होंने कहीं ना कहीं इस रिलेशन को कुछ चीज़ों में जो है अपने लिए यूज़ किया है। यूज़ इन द सेंस कि जिसमें इनका कुछ फ़ायदा हो सके, या तो इन्हें किसी चीज़ का लॉस हुआ है, उस चक्कर में इन्होंने कहीं ना कहीं इस रिलेशन को किसी ऐसी चीज़ के लिए यूज़ किया है जिसमें इनका फ़ायदा हो सके। यानी कि ये पर्सन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि इस रिलेशन की सिचुएशन को वो हैंडल कर सकें या फिर वो संभाल सकें, तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक शॉर्टकट अपनाया। मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी भी यहाँ हो सकती है जिसके कारण आपका रिलेशन हो सकता है कि वीक पड़ा हो या फिर रिलेशन में प्रॉब्लम आई हो। अगर आपके पर्सन आपसे अलग हो चुके हैं, नो कांटेक्ट में हैं, तो मैं यहाँ उनकी करंट एनर्जी की बात करूँ तो वो पर्सन आपको किसी और से अब रिप्लेस नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने पास्ट में चाहे जो कुछ भी किया हो, जो भी डिसीज़न लिया हो, आपको चाहे कितना भी हर्ट कर दिया हो, बट अभी की जो करंट एनर्जी है उसमें आपके पर्सन आपको किसी और से रिप्लेस नहीं कर पा रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप के अलावा या फिर आपसे बढ़कर कोई और इंसान हो ही नहीं सकता है। कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये चीज़ है, उनके दिल में ये चीज़ है। मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पर्सन को एक गिल्ट फील हो रहा है और मन में ऐसा सोच रहे हैं कि आपके जैसा कोई और नहीं हो सकता, लेकिन ईगो के चलते ये व्यक्ति चीज़ों को ओपनली एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उन चीज़ों को मान नहीं रहे हैं। हो सकता है कि आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा शांत हों, बहुत ज़्यादा साइलेंस हों और आपको समझ नहीं आ रहा हो कि आखिर उनका अगला कदम क्या है, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं प्रोग्रेस चल रही है, यानी कि चीज़ों को सोचा जा रहा है। वो सोच रहे हैं कि आगे क्या करना है, क्या एक्शन लेना है, क्या कदम बढ़ाना है, ये उनके मन में चल रहा है। जब भी आपके पर्सन आपसे दूर हुए, अलग हुए, तो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा लगा या फिर एक कंफर्ट फील हुआ, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया,
कहीं न कहीं उन्हें आपकी कमी महसूस होती गई। उन्हें कहीं न कहीं ये रियलाइज़ होने लगा कि नहीं, आपके साथ में लाइफ़ को जीना, उसमें एक अलग सुकून है, उसमें एक अलग पीस है, जो कि अकेले रहने में या फिर किसी और के साथ में नहीं है। मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर पास्ट के कुछ ऐसे मोमेंट्स हैं जिनको बार-बार रीप्लेस कर रहे हैं, यानी कि बार-बार अपने मन में दोहरा रहे हैं। इनकी एनर्जी मुझे ऐसी शो हो रही है जो कि मतलब तुरंत नहीं, बट हाँ, गलती करने के कुछ टाइम बाद कहीं न कहीं हिट करती है। गलती करने के कुछ टाइम बाद हमें रियलाइज़ होता है और हमें सामने वाले पर्सन की वैल्यू होती है। अगर हम बात करें आगे क्या हो सकता है, क्या होने के चांसेस हैं या फिर उनकी तरफ से क्या कदम अगला हो सकता है, तो मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन के अंदर जो ईगो है, जो गुस्सा है, वो कहीं न कहीं कम हो सकता है, सॉफ्ट हो सकता है। उनके बिहेवियर में आपको इम्प्रूवमेंट हो देखने को मिल सकता है। वो आपके लिए कहीं न कहीं इमोशनली और भी ज़्यादा फ़ील करेंगे और कहीं न कहीं आपकी तरफ और भी ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि उनके मन में आपको अप्रोच करने के थॉट बार-बार आएँगे। कहीं न कहीं उनका दिल बार-बार ये कहेगा कि वो आपको अप्रोच करें। मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे कि वो आपको पहले टेस्ट करेंगे कि आपका रिएक्शन क्या होगा और उसके बाद ही शायद वो कोई आगे कदम बढ़ाएँगे। लेकिन मुझे यहाँ एक चीज़ क्लियरली नज़र आ रही है कि वो अभी कन्फ्यूज़न में है। किसी न किसी बात को लेकर उनके मन में कन्फ्यूज़न चल रही है। मतलब उनकी एनर्जी कुछ ऐसी है कि आज वो कुछ फ़ील करेंगे और कल उनके मन में डाउट आ सकता है किसी बात को लेकर। आपने बाउंड्रीज़ स्ट्रॉन्ग नहीं रखी तो हो सकता है कि वापस से फिर से वही चीज़ें आपके साथ में हों। मतलब वही सारी चीज़ें हैं जो आपके साथ में हो सकता है कि रिपीट हों इन फ्यूचर। लेकिन यहाँ अगर आपके रिलेशन की बात की जाए, कनेक्शन की बात की जाए, तो अभी तक आपका जो कनेक्शन है वो कंप्लीटली ख़त्म नहीं हुआ है। यानी कि दोनों के बीच में अभी भी कुछ ना कुछ है। लेकिन स्टेबिलिटी उनकी तरफ से अभी मुझे वीक दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि इस बार कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा। या तो आप सेम सर्कल रिपीट करोगे या फिर आप स्ट्रांगली अपने लिए स्टैंड लोगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे इस रीडिंग में नज़र आई हैं पाइल नंबर 2। आई होप कि ये रीडिंग आपसे अच्छे से रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ क्लेम करना। कमेंट में हर हर महादेव लिख के वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। बाय।